तो बच्चों डे 6 में हम करने वाले 3 मार्क आपको कंफर्म बोर्ड के एग्जाम में बच्चों ये चैप्टर दिला देगा, जिसका नाम है बच्चों कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट। बच्चों इसके है ना, पहले मैं आपको स्टेटमेंट और इसका है ना बच्चों ABCD वाला रूल है, ठीक है। स्टेटमेंट बना देंगे और ABCD वाला रूल अप्लाई करके बच्चों बोर्ड के एग्जाम में 3 में से 3 लाने का बच्चों अपने का टारगेट है, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले करेंगे हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट, फिर करेंगे बच्चों कॉमन साइज, उसके कॉन्सेप्ट प्लस इंपॉर्टेंट बच्चों इसके एक यानी कि दोनों मेथड के एक सम कराऊंगा, टोटल 2 सम हम करेंगे कवर। अब बच्चों कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन स्टार्ट करते हैं। बच्चों कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है बच्चों? कंपैरेटिव का मतलब कंपेयर करना है, हमें बच्चों 2 साल के डेटा को कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल 2024 2025 उसका हमें सेल्स कंपेयर करना है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमारा सेल्स कितना हुआ, इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। हमें कंपेयर करना है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में मेरे एक्सपेंस है इंक्रीज हुए कि नहीं हुए। फॉर एग्जांपल बच्चों मैं आपको दिखाऊं कि मेरा सेल्स है लास्ट ईयर 12 लाख था, ये साल हो गया 20 लाख, तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों? मेरा सेल्स इंक्रीज हुआ। लास्ट ईयर मेरी फाइनेंशियल कॉस्ट फॉर एग्जांपल 8 लाख थी, अब हो गई बच्चों 12 लाख, तो उसका मतलब क्या हुआ? खतरे की घंटी, मेरी फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ रही है, मेरी इंटरेस्ट में जो बार पे कर रहा हूं वो क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। तो उसका मतलब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बच्चों सारी P&L या फिर बैलेंस शीट में भी बच्चों हमें कंपेयर करने को मिलेगा कि मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, मेरा करंट एसेट कितना है, मेरा नॉन करंट एसेट कितना है, मेरा लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना है। तो बच्चों बैलेंस शीट हो या P&L, तो मुझे क्या करनी है? सारी चीज की कंपेयर करनी है। मुझे देखना है कि मेरी कंपनी ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके लिए बच्चों मैं कौन सा स्टेटमेंट बनाता हूं बच्चों? कंपैरेटिव बैलेंस शीट या फिर P&L। डन, ये हो गया बच्चों आपका शॉर्ट में कॉन्सेप्ट। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हेडिंग देना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जाम में हाफ क्या हो जाएगा? कट। हेडिंग दे देंगे बच्चों कंपैरेटिव बैलेंस शीट, अगर P&L तो P&L, कंपैरेटिव P&L फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 एंड 31 मार्च 2025। यहाँ पे 2 साल का डेटा बनता है, इसलिए दोनों को ईयर का आपको लिखना पड़ेगा। डन बच्चों। अब टोटल सबसे पहले पर्टिकुलर को नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों बनाना पड़ेगा नोट नंबर, उसमें कुछ लिखना नहीं है, इससे सबसे छोटा साइज बच्चों किसका रहेगा? नोट नंबर का। नंबर 3 है बच्चों प्रीवियस ईयर, नंबर 4 है बच्चों करंट ईयर, नंबर 5 एब्सोल्यूट चेंज जो अमाउंट में आएगा, ठीक है। और लास्ट बच्चों मेरा रहेगा नंबर 6 जो एब्सोल्यूट चेंज जो आएगा बच्चों इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में। डन। तो 1 2 3 4 5 6, पहला पर्टिकुलर, फिर नोट नंबर, फिर प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, फिर एब्सोल्यूट चेंज, फिर इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में। डन बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ईयर लिख लिया प्रीवियस ईयर 2024 और करंट ईयर लिख लिया 2025। डन। अब बच्चों देखो ध्यान से सुनो, ये आपको दे दिया होगा, ये आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में जो दिया है उसको बच्चों क्या करना है? कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे दिया होगा आपको, 2024 के सारे डेटा क्वेश्चन में दे दिए होंगे, ठीक है ना। आपको 12 लाख 2 लाख जो भी डेटा दिया है वो आपको कॉपी करना है। 2025 के जो भी डेटा आपको दिए वो आपको क्या करना है? कॉपी। यानी कि 1 2 3 4 वो तो बच्चों जो क्वेश्चन में दिया है उसको मुझे क्या करना है? कॉपी। मुझे फाइंड करना है क्या है? 5 एंड 6 नंबर, ठीक है। अब बच्चों वो कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल फाइंड करने के लिए 3 नंबर को दे देंगे A, 4 नंबर को बोल देंगे B, यानी कि A B, ये हो गया C। यानी कि अगर मुझे ये फाइंड करना है तो बच्चों B में से 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? C अगर मुझे फाइंड करना है एब्सोल्यूट चेंज तो मुझे क्या करना पड़ेगा? C इज इक्वल टू B माइनस A। अगर D फाइंड करना है बच्चों तो ये जो C आया अपन A कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे, तो बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा? इंटू 100 करके परसेंटेज में चेंज मिल जाएगा। डन। तो A B C D। डन बच्चों। C फाइंड करना है तो B माइनस A और D फाइंड करना हो तो C अपन A इंटू 100। अब बच्चों एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लास्ट ईयर का बच्चों फॉर एग्जांपल मेरा 2024 का 12 लाख था, 2025 का हो गया 14 लाख। डन। अब बच्चों C फाइंड करना है तो B में से क्या माइनस करना पड़ेगा? A। B माइनस A करूंगा तो बच्चों ऐसा बोलूंगा 14 माइनस 12 तो 2 लाख आ जाएगा। डन। कितना आ गया? 2 लाख। क्लियर। अब बच्चों मुझे D फाइंड करना है, D फाइंड करना है तो C कितना आया? 2 लाख। डन। डिवाइड बाय A कितना है बच्चों? 12 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 100 करूंगा तो बच्चों मुझे परसेंटेज में अमाउंट मिल जाएगा। बच्चों आपको समझाने के लिए मैंने बाजू में लिखा है, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब 2 डिवाइड बाय 12 इंटू 100 करेंगे तो मेरे हिसाब से आएगा 16.67, यानी कि आ गया 16.67। लास्ट ईयर मेरी सेल्स कितनी इंक्रीज हुई? अमाउंट में 2 लाख, और परसेंटेज में बोलूं तो लास्ट ईयर के कंपेयर में मेरा सेल्स कितना इंक्रीज हुआ बच्चों? 16.67%। तो कंपनी को पता चला यस हम ग्रोथ में चल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल कॉस्ट लास्ट ईयर था 8 लाख, अब हो गया फॉर एग्जांपल 10 लाख। डन। जैसे बोलूंगा बच्चों C कैसे मिलेगा? B माइनस A, यानी कि हो गया 2 लाख। डन।
अब बच्चों क्या करना है, डिफाइन करना, तो 2 लाख यानी कि सी डिवाइड बाय ए कितना है 8 इंटू 100 करूंगा तो 2 डिवाइड बाई 8 इंटू 100 तो बच्चों कितना होगा 25%। तो उसका मतलब मुझे पता चला कि लास्ट ईयर की कंपेयर में मेरा फाइनेंशियल कॉस्ट कितना इंक्रीज हुआ बच्चों 25% इंक्रीज हुआ। तो खतरे की घंटी है। डन। तो बच्चों ऐसा ही आपको पीएनएल अकाउंट है वो क्या करना है, सॉल्व करना है। हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैंने आपको बच्चों एक ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, अब बच्चों ऐसे मुझे बैलेंस शीट का सेम है, सेम कोई चेंज नहीं, यही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पीएनएल की जगह बच्चों क्या हो जाएगा, असेट एंड लायबिलिटी। ठीक है, इसका भी नंबर 1 दे देंगे, इसका भी 2, इसका भी 3, इसका भी 4, इसका भी 5 और इसका भी 6 नंबर। डन। 1 2 3 4 5 6 दे दिया, यस दे दिया। ये ए हो जाएगा, ये भी बी, ये सी फाइंड करना है तो बी माइनस ए, अगर डी फाइंड करना हो तो सी अपन ए इंटू 100। डन। तो बच्चों यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, सिर्फ क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंस की जगह असेट लायबिलिटी का अपने को इन्फॉर्मेशन दिया होगा। बच्चों यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट के लिए बता दूं, फॉर एग्जाम्पल ये 20 लाख था, ये हो गया 25 लाख, तो कितना हुआ बच्चों इंक्रीज 5 लाख हुआ। अब बच्चों 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख यानी कि सी अपन है इंटू 100 करूंगा तो बच्चों ऐसा बताऊंगा 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100 तो 25% मेरा क्या हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ। डन। यानी कि पब्लिक से मैं पैसा 25% और मैंने पब्लिक से पैसे लिए। डन। तो इस तरह बच्चों अपना क्या क्लियर होगा, बैलेंस शीट। तो बच्चों इन शॉर्ट कंपैरेटिव बैलेंस शीट और पीएनएल मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों अपना कौन सा रहेगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब बच्चों कंपैरेटिव में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट बच्चों मैंने आपको रूल्स के साथ समझा दिया। अब बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम कंपैरेटिव पीएनएल क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन रीड करें, फ्रॉम द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। बच्चों क्या दिया है यहाँ पे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हमें दे दिया है। बच्चों आपके पास पर्टिकुलर यानी कि सारी इंफॉर्मेशन पीएनएल की अवेलेबल है, जिसमें सेल्स दे दिया, यस, परचेस यानी कि एक्सपेंस, चेंज इन इन्वेंटरी यानी कि एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। ठीक है, तो बच्चों इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर, अगर इंफॉर्मेशन टैक्स की नहीं है तो, अदरवाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है। फिर बच्चों यहाँ पे मुझे ये करंट ईयर दे दिया और प्रीवियस ईयर दे दिया, यानी कि बच्चों मेरे पास सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मेरे पास 1 2 3 4 यानी कि 4 चीज अवेलेबल है। दूसरा मुझे 5th एंड 6th फाइंड करना है बच्चों, तो फॉर्मेट स्टार्ट करें। यस। अब बच्चों देखो सबसे पहले मैं ऐसा बोलूंगा पर्टिकुलर नंबर 1 ये दे दिया, नोट नंबर 2 दे दिया, मींस वहां पे कुछ आने नहीं वाला है। प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 की मेरे पास इंफॉर्मेशन है, करंट ईयर यानी कि 2024 की मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये मुझे अमाउंट में चाहिए। ठीक है, तो ये फाइंड कर लूंगा बच्चों एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज वो कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसको बच्चों नंबर दे देंगे ए फॉर एप्पल, ये दे देंगे बच्चों बी, ये सी कैसे फाइंड करेंगे बी माइनस ए, और बच्चों डी है तो डी फाइंड करना हो तो सी अपन ए इंटू 100। क्लियर, तो बच्चों 1 to 6 लिख लिया, फिर ए बी सी डी। ठीक है, ABCD आप सबको आती है बच्चों, मुझे खास सिखाने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन जो मुझे क्वेश्चन में दिया था वो मैंने लिख लिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यस, परचेज स्टॉक इन ट्रेड यस, चेंज इन इन्वेंटरी यस, अदर एक्सपेंस, इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी थी बच्चों मैंने ड्रॉ कर ली, और ऊपर कंपलसरी बच्चों हेडिंग लिखना मत भूलना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023-24। डन। तो बच्चों इन्फॉर्मेशन लिख दी। सबसे पहले बच्चों 2023 की इन्फॉर्मेशन में अमाउंट आगे से लिख देता हूं बच्चों। यहाँ पे बच्चों 2023 में 8 लाख 4 लाख 50 एंड 50, तो ये लिख लिया 8 लाख, फिर बच्चों दिया है मुझे 4 लाख 50, फिर दे दिया बच्चों मुझे 50,000, और फिर दिया 2 लाख 40, लेकिन चेक करना जरूरी है, अदरवाइज बच्चों कई बार क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, ये हो गया 2 लाख 40। डन। अब बच्चों यहाँ पे एक्सपेंस का टोटल कर दूं, एक्सपेंस है 4 लाख 50, फिर 50, फिर 240, तो मेरा एक्सपेंस हो गया बच्चों 7 लाख 40, इनकम 8 लाख, एक्सपेंस 740, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया बच्चों 60,000। ठीक है, ये मुझे मिल गया बच्चों क्या है, प्रॉफिट। इस तरह बच्चों 2024 का कर ले 9 लाख 60, 5 लाख 50, तो यहाँ पे लिख लिया 9 लाख 60, 5 लाख 50, फिर बच्चों देखो क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास, 30,000 एंड 2 लाख 65। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बच्चों अपने को मिल गई। अब बच्चों टोटल कर एक्सपेंस का 550, 30 एंड 265, तो मेरा आ गया 8 लाख 45।
ठीक है, उसमें बच्चों माइनस कर दूं 960 में से मेरा एक्सपेंस गए 845, तो कितना है मेरा प्रॉफिट 1,15,000। तो बच्चों जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए था वो मिल गया, यस मिल गया। ये एक्सपेंस था बच्चों, ठीक है, और ये मेरा इनकम है, ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंस कर दिया तो मेरा आ गया बच्चों प्रॉफिट। क्लियर। अब बच्चों मुझे सी और डी फाइन करना है, ठीक है। एग्जाम में याद रखना बच्चों 1 2 2 3 4 ये रेडीमेड दे दिया होता है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन से क्या करना है बच्चों, कट कॉपी एंड पेस्ट, कहीं पे बच्चों क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है। डन। अब बच्चों अपने को फाइंड करना है सी। सी का मतलब बी माइनस है, यानी कि राइट माइनस लेफ्ट। 960 में से 8 गया, कितना बचा बच्चों 160। डन। 550 माइनस 450 कितना बचा बच्चों 1 लाख। 30 और 50 यानी कि कितना है बच्चों -20। 265 एंड 240 यानी कि बच्चों कितना आएगा 25,000। क्लियर। फिर बच्चों 845 माइनस 740 ये आएगा बच्चों आपका 1,05,000। डन। और फिर बच्चों 1,15,000 प्रॉफिट माइनस 60,000 लास्ट ईयर प्रॉफिट, यानी कि मेरी प्रॉफिट आ गई 55,000। क्लियर। तो बच्चों मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई। डन। अब बच्चों इस तरह मुझे डी फाइन करना है। डी कैसे फाइन करेंगे, सी अपन ए इंटू 100। सी कितना आया 160, 160 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, यानी कि बच्चों मेरे हिसाब से 40% आना नहीं 20% आना चाहिए, आ गया 20%। डन। 1 लाख डिवाइड बाई 450 यानी कि बच्चों कितना परसेंट हुआ 22.22%। फिर बच्चों -20 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 तो बच्चों आएगा ब्रैकेट में आएगा -40%। फिर बच्चों 25 डिवाइड बाई 240 इंटू 100 तो आएगा बच्चों 10.41%। 1,05,000 डिवाइड बाई 740 इंटू 100 तो बच्चों आएगा 14.19, मैंने राउंड फिगर ले लिया है 19। क्लियर। फिर बच्चों 55 डिवाइड बाई 60 इंटू 100 तो आ गया बच्चों 91.67%। क्लियर। तो बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट, बहुत इजी है बच्चों। 110% बच्चों आप 3 में से 3 मार्क ला सकते हो, बस ABCD वाला रूल याद रखना है। अब मैंने बच्चों यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा दिया कंपैरेटिव P&L का, आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट का प्रैक्टिस अपने आप घर पे करना है, ठीक है। कोई डाउट आए बच्चों कभी भी कॉल कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, तो आपको तुरंत सॉल्यूशन बच्चों मिल जाएगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है मेरा जिसका नाम है बच्चों कॉमन साइज स्टेटमेंट। आप बोलेंगे सर कंपैरेटिव और कॉमन साइज में क्या फर्क है, बच्चों एक ही लाइन में समझा देता हूं। कंपैरेटिव में हम 2 साल के डेटा कंपेयर कर रहे थे, 2024 के 2025 के साथ कंपेयर करके देख रहे थे कितना सेल्स, कितना इनकम, कितना एक्सपेंस, कितना असेट, कितना लायबिलिटी। लेकिन बच्चों यहाँ पे कॉमन साइज स्टेटमेंट में सेम ईयर के डेटा हम आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी कंपैरिजन इसके साथ नहीं होगी, यानी कि 2024 के 2025 के साथ कंपैरिजन होने वाली नहीं है। यहाँ पे एक कॉमन बेस लेके हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ सेम ईयर की कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। कैसे बच्चों, मैं आपको एक पूरा एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। सबसे पहले बच्चों पर्टिकुलर नोट नंबर, फॉर एग्जांपल मेरा प्रीवियस ईयर है 2024, ये हो गया 2025, ठीक है। ये मुझे फाइंड करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज और करंट ईयर का परसेंटेज क्या है बच्चों मुझे फाइंड करना है। डन। अब बच्चों सबसे पहले मैंने लिख लिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो मुझे क्वेश्चन में दिया है वो मैंने कट कॉपी पेस्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल बच्चों ये हो गया 12 लाख, कितना है बच्चों, ये है 12 लाख, ठीक है। ये हो गए बच्चों 14 लाख। याद रखना बच्चों यहाँ पे रूल नंबर 1, जब भी कॉमन साइज स्टेटमेंट आप करो, ठीक है ना, उसमें P&L में सेल्स को ऑलवेज 100 एज्यूम कर लो। क्या करो, सेल्स को ऑलवेज 100 एज्यूम करो। तो मैंने कर लिया सेल्स को 100 एज्यूम। डन बच्चों, तो सेल्स हो गया मेरा 100। अब बच्चों फॉर एग्जांपल अदर इनकम है मेरा 2 लाख, ये 2 लाख है और ये 5 लाख। डन। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे पहले 2024 का कंप्लीट करो, फिर 2025 का कंप्लीट करो, दोनों साथ में मत कीजिए। अब मुझे मैंने क्या बोला, आपस में एक दूसरे के साथ क्या करने वाले, कंपेयर करने वाले, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे कॉमन बेस लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सेल्स को कॉमन बेस लूंगा। क्या लूंगा, सेल्स को कॉमन बेस। फॉर एग्जांपल इनकम है मेरा 2 लाख है, तो 2 लाख डिवाइड बाई 12 लाख इंटू 100 करूंगा, तो बच्चों कितना आएगा 2 डिवाइड बाई 12 इंटू 100 तो आ जाएगा मेरा 16.67। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया बच्चों 16.67। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे 5 लाख डिवाइड बाई 14 इंटू 100 तो कितना आ गया बच्चों 35.71%। फॉर एग्जाम्पल एक और बच्चों एग्जाम्पल लेते हो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वो आपको दिया है 3 लाख और इनका दिया है
फॉर एग्जाम्पल 4 लाख, इसका दिया 4 लाख। तो बच्चों क्या करूंगा, 3 लाख डिवाइड बाई 12 इंटू 100 तो कितना हो गया 25%। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 25%। 4 लाख डिवाइड बाई 14 इंटू 100 तो कितना हो गया बच्चों 28.57%। यानी कि ये सारी इनकम या सारा एक्सपेंस डिवाइड बाय क्या करूंगा, सेल्स। सेल्स को मैंने क्या लिया, कॉमन बेस। याद रखना बच्चों रूल नंबर 1, सेल्स को ऑलवेज 100 अज्यूम करना है, कॉमन बेस में ऑलवेज किसको लेना है, सेल्स को। यानी कि इनकम एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 करेंगे तो आपको यहाँ पे 2024 और 2025 के बच्चों क्या मिल जाएंगे, परसेंटेज मिल जाएंगे। ये होता है बच्चों कॉमन बेस। इसका बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिकल अपन करेंगे, लेकिन मैंने बच्चों आपको इसका कॉन्सेप्ट, इसका फॉर्मेट समझा दिया। डन। तो रूल क्या है, सेल्स को ऑलवेज 100 अज्यूम करो, कॉमन बेस किसको लेंगे हम, सेल्स को। और क्या याद रखना बच्चों, इनकम डिवाइड बाय सेल्स और एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, सारे डेटा मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या पता चलेगा कि मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम सेल्स की कंपेयर में कितना है 25%, मेरा अदर इनकम सेल्स की कंपेयर में कितना है 16.67%। डन। ये हो गया बच्चों कौन सा, कॉमन साइज P&L स्टेटमेंट। अब बच्चों आपको साथ साथ में मैं बैलेंस शीट भी समझा दूं, कॉमन साइज बैलेंस शीट। बच्चों सेमी फॉर्मेट रहेगा, पर्टिकुलर, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, परसेंटेज परसेंटेज। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अज्यूम करता हूँ 2024 और करंट ईयर मेरा 2025, ठीक है। परसेंटेज मुझे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के फाइंड करने हैं। अब बच्चों आपका क्वेश्चन है कि सर P&L में तो हमने बेस क्या लिया था, सेल्स को 100 लिया था ना, ठीक है। यहाँ पे बच्चों के बेस किसको लेंगे बच्चों, टोटल को। आपका बैलेंस शीट का जो टोटल होता है ना, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, उसको लेना है। फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पे देखो, ये टोटल है, आपको दिया 50 लाख अज्यूम करना है बच्चों, और ये आपका टोटल 80 लाख। तो 2024 की असेट्स और लायबिलिटी ऑलवेज इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल असेट का टोटल भी 2024 का 50 लाख होगा और इसका भी टोटल कितना होगा 80 लाख। यानी कि यहाँ पे मैंने बेस कितना लिया 50 लाख और यहाँ पे मैंने बेस कितना ले लिया बच्चों 80 लाख। डन। अब बच्चों 1 बाय 1 देखो, शेयर कैपिटल फॉर एग्जांपल मुझे दिया है 20 लाख, कितना दिया है 20 लाख। फॉर एग्जांपल रिजर्व दिया है बच्चों 10 लाख, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग बच्चों मुझे दिया है 5 लाख। इसका बच्चों देखो तो यहाँ पे दिया है मुझे 30 लाख, यहाँ पे दिया है बच्चों मुझे 25 लाख और ये दे दिया है 5 लाख। डन। अब बच्चों बस क्या करना है, इसको बेस लिया 20 डिवाइड बाय 50, 20 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100 करूंगा तो बच्चों कितना परसेंट आया 40%। सबसे पहले हम किसका काउंट कर रहे हैं 2024 का, फिर करेंगे 2025 का। डन। फिर बच्चों 10 डिवाइड बाय 50 तो लॉजिकली 50% आएगा, और 5 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 करेंगे तो बच्चों कितना परसेंट आएगा 10%। क्लियर। तो यहाँ पे बच्चों मैंने कॉमन बेस किसको लिया, टोटल को। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया टोटल अज्यूम 100%, कॉमन बेस ऑलवेज किसको लेना है, टोटल। फॉर्मूला क्या है, असेट लायबिलिटी की जो भी अमाउंट है डिवाइड बाय टोटल करेंगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। इसी तरह बच्चों इसका कर लेते, 30 डिवाइड बाय 80 इंटू 100 तो बच्चों आ गया 37.5%। फिर बच्चों 25 डिवाइड बाय 80 इंटू 100 तो आ गया बच्चों 31.25%। फिर बच्चों 5 डिवाइड बाय 80 इंटू 100 तो आ गया बच्चों 6.25। क्लियर। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, मेरा बेस कौन रहेगा, टोटल। क्वेश्चन में टोटल दे दिया होगा, अपने को कहीं पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसको ऑलवेज क्या कर लो 100% उसके सामने लिख लो तो आपका काम हो जाएगा बच्चों आसान। तो ये हो गया बच्चों कौन सा, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो बच्चों मैंने आपका कंपैरेटिव और कॉमन साइज दोनों कंप्लीट कर लिया, तो 3 मार्क्स बच्चों अपने क्या हो गए कंफर्म। अब बच्चों इसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन क्या करते हैं 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों कॉमन साइज स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन करा देता हूँ, सारे रूल्स P&L और बैलेंस शीट के सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, चेक कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर स्टार लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 एंड 2023 प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट। हमें क्या प्रिपेयर करना है बच्चों, कॉमन साइज P&L का स्टेटमेंट। ठीक है, हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है बच्चों, मैं ऐसा बताऊंगा। पर्टिकुलर में मेरे पास इनकम अवेलेबल है, एक्सपेंस अवेलेबल है। इनकम में से एक्सपेंस आएगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से इनकम टैक्स आएगा तो मुझे मिलेगा बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर। ये है बच्चों 2023, ठीक है। मेरे पास प्रीवियस ईयर ये है 2024 यानी कि करंट ईयर, ठीक है। तो करंट ईयर प्रीवियस ईयर की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब बच्चों फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट ऐसा बता सकता हूँ बच्चों, फॉर्मेट में सबसे पहले मैंने पर्टिकुलर्स लिख लिया, ठीक है। ये हो गया 1 ठीक है। उसमें बच्चों मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स लिख लिया, सारे एक्सपेंस माइनस कर दिए तो टोटल एक्सपेंस मिल गया। इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो बच्चों प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, उसमें टैक्स माइनस करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा मुझे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये हो गया बच्चों मेरा फॉर्मेट।
यहाँ पे बच्चों सेकंड नंबर नोट नंबर जिस पे कुछ नहीं आने वाला है, ऑलवेज उसका कॉलम बच्चों अपने को छोटा रखना है। फिर बच्चों मेरे पास ये 2023, ठीक है, ये कौन सा ईयर हुआ, प्रीवियस ईयर, ये हो गया बच्चों मेरे पास करंट ईयर। फिर बच्चों मुझे ये फाइंड करना है परसेंटेज में 2023 2024। अब बच्चों यहाँ पे रूल मैं लिख लूं, जब भी कॉमन साइज आप पीएनएल स्टेटमेंट करो तो सेल्स को कॉमन बेस लेना है। किसको बच्चों, सेल्स को कॉमन बेस लेना है और ऑलवेज उसको 100 अज्यूम करेंगे। कितना परसेंट बच्चों, 100% अज्यूम करने वाला है, ठीक है। तो ये याद रखना, इससे आपका सारा काम क्या हो जाएगा बच्चों, आसान है। कॉमन बेस क्या लेंगे हम, सेल्स। डन। अब बच्चों यहाँ पे 2023 के डेटा लिख ले, 2024 के डेटा लिख ले। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ये अपने को जो है 2023 2024 हम फाइंड करेंगे। 2023 में बच्चों सेल्स दिया है आपको 10 लाख, ठीक है। तो बच्चों 1 बाय 1 लिखना पड़ेगा, अदरवाइज जल्दबाजी में अपने से गलती हो जाएगी। ये लिख लिया मैंने 10 लाख और ये दे दिया बच्चों 12 लाख 50। तो दोनों के बच्चों मैंने सेल्स लिख लिया 12 लाख एंड 12 लाख 50। पहले ये लिख लेते 720 30 20 30। तो ऐसा बता सकता हूँ 720, फिर है बच्चों 30, फिर 20, फिर 30, फिर है 20 और फिर है बच्चों 30। क्लियर, ये इन्फॉर्मेशन मिल गया बच्चों। और कोई इन्फॉर्मेशन है, यस, अपने को बच्चों टोटल दे दिया। टोटल कितना दे दिया एक्सपेंस का, 8 लाख, ठीक है। तो 8 लाख लिख बच्चों एक्सपेंस का, यस 8 लाख, ठीक है। 10 में से 8 गए, कितना प्रॉफिट आया बच्चों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख, ठीक है। उसमें से बच्चों टैक्स लगा इन्होंने 60%, यानी कि 60,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की इतनी हो गई बच्चों मेरी 1,40,000। क्लियर, ये हो गया बच्चों कौन सा, 2023। अब बच्चों 2024 में आ जाओ। 2024 में बच्चों मेरे पास इंफॉर्मेशन है 870 और -20। तो 870 और -20, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट बच्चों चेक करो क्या इंफॉर्मेशन है, 30 एंड 50, 30 एंड 50। टोटल एक्सपेंस कितने दिए बच्चों, 9,30,000, ठीक है। 1250 में से 930 के मेरे एक्सपेंस, तो प्रॉफिट कितना बचा, 320। उसमें से टैक्स कितना दिया है बच्चों, 96, ठीक है। तो बच्चों मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 2,24,000। ऐसा बोलूँगा 2,24,000। डन। तो बच्चों यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये मेरे एक्सपेंसेस, ठीक है, और इनकम माइनस एक्सपेंस किया तो बच्चों अपने को सारी चीज मिल गई। क्लियर। तो जो डेटा मुझे चाहिए थे बच्चों डेटा दे दिए 1 2 3 4। ये मेरे क्वेश्चन से क्या किया बच्चों, कट कॉपी पेस्ट। डन। अब बच्चों सबसे पहले 1 बाय 1 ईयर का डेटा हम करेंगे। पहले 2023 का। 2023 में बच्चों मेरा सेल्स कितना दिया है, 10 लाख। तो इसको बच्चों में क्या करने वाला हूँ, कॉमन बेस लेने वाला हूँ, ठीक है। ये मेरा कॉमन बेस हो जाएगा। जो कॉमन बेस हम मानते हैं बच्चों, इसको ऑलवेज 100% अज्यूम करो। इसको 100% ले लिया, यस ले लिया। डन। अब बच्चों क्या करना है, 720 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, 30 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, 20 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, 30 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, 8 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, 60 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, 140 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100। क्लियर। तो ये सारे एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 करेंगे तो बच्चों मुझे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ऐसा बोलूंगा बच्चों 720 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 करेंगे तो 72% आएंगे, यस 72%। तो लिख लिया। ये 30 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 करेंगे तो 3% आएंगे, यस 3% आ गए। ये आगे 2% और ये आगे 3%। डन। ये हो गए बच्चों मेरे 80%, ये हो गए बच्चों 20%, ये हो गए मेरे 6%। चेक कर लेते हैं कहीं बार जल्दबाजी में गलती ना हो जाए, ठीक है। और ये 140 डिवाइड बाय ये हो जाएंगे मेरे 14%, यस 14%। डन। तो बच्चों ये मेरे कौन से डेटा हो गए, 2023 के। इसी तरह बच्चों हम 2024 में कौन सा कॉमन बेस लेंगे, हम सेल्स को ही लेना है, ठीक है। तो इसको बच्चों ऑलवेज क्या अज्यूम करेंगे हम, 100%। तो यहाँ पे इसको 100% हम मान लेते हैं। लख लिया, ओके। अब बच्चों सारे इनकम डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, यानी कि 870 1250 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 69.6%। फिर बच्चों 20 डिवाइड बाई 12,50,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा बच्चों -1.6%। क्लियर। फिर बच्चों 30 डिवाइड बाई 12,50,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा बच्चों 2.4%। फिर बच्चों 50 12,50,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा बच्चों अपना 4%। फिर बच्चों 9,30,000 डिवाइड बाई 12,50,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 74%। 320 डिवाइड बाई 12,50,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 25.6%।
90, ये बच्चों 90 है 96, एक बार चेक कर ले। यस 96 है, ठीक है। मेरे राइटिंग कभी कभी बच्चों मुझे भी समझ में नहीं आ जाए, ठीक है। 96 है, तो बच्चों 96 डिवाइड बाई 12,50 इंटू 100, तो ये हो जाएगा बच्चों 7.68%। और लास्ट स्टेप बच्चों 2,24,000 डिवाइड बाई 12,50 इंटू 100, तो ये हो गया बच्चों 17.92%। तो बच्चों इसी तरह हमने 2023 और 2024 के परसेंटेज फाइंड कर लिए। क्वेश्चन राइट है तो 3 में से 3, कुछ क्वेश्चन करना नहीं है, कॉमन बेस समझना है, बस ये समझ गए काम खत्म, डन। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए। आपको बैलेंस शीट घर पे करना है, मैं नहीं कराने वाला हूँ, डन। तो बच्चों आगे बढ़ते हम नेक्स्ट चैप्टर बच्चों करने वाले शायद कैश फ्लो स्टेटमेंट है।